रिया तुम इस वक्त ऐसे क्यों डर गई? घर में कोई लड़का वड़का तो नहीं है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, लड़का क्यों आएगा यहाँ पे? हाँ, वो भी सही कहा। तुम्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, और जूही को तो कोई लड़का भाव ही नहीं देता है। रिया कभी तो ढंग से बोल लिया कर। तो हमें तुम्हारी आदत पता है, इसलिए हम बुरा नहीं मानते, वरना बुरा तो लगता ही है। You know me ना, मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, पर तुम दोनों से बहुत प्यार करती हो। बस बस अभी नाटक करना बंद कर। और पता है इतनी रात का यहाँ क्यों आई है? एक्चुअली ना पार्टी से आई ना तो मुझे कॉफी पीने का मन कर गया, और घर में कॉफी खत्म हो गई थी, सोचा तुमसे थोड़ी उधार ले लूं। जूही अंदर जाके इसे कॉफी दे दे, वरना ये यहीं बैठ के बड़बड़ाती रहेगी। कॉफी नहीं मिल रही। पता इसका ध्यान कहाँ रहता है। Oh my God! Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riya. Happy birthday to you. Thank you so much. पता है मैंने कॉफी का बहाना बनाया था, मैं देखना चाह रही थी तुम दोनों को याद रहता है कि नहीं। अरे हमारी प्यारी सहेली का बहन का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं। काश गाजर का हलवा भी खाने को मिल जाता, माँ हर जन्मदिन पे खिलाती थी। आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी बालिके। खुश? हाँ। ये क्या है? अरे छोड़ो भी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riya. May God bless you. May God bless you. Thank you so much. ये लीजिए। अरे 100 रुपए का छुट्टा नहीं है क्या आपके पास? आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे घर से छुट्टा लाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो यही रहती हैं। अब तो ड्रॉप और पिकअप लगा रहेगा। मैं भी वहीं रहता हूँ, कोई जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। पैसे की कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे अगली बार। थैंक यू। हेलो, हाँ ठीक है रखो। हेलो, तुम्हारी माँ जिंदा है या मर गई? क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी? मरी मेरी माँ के दुश्मन? तो तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो। हर वक्त उसे बीमार करती रहती हो ताकि तुम्हें पैसा नहीं देना पड़े। ये हर बार माँ की बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। पिछले 6 महीने से तुमने किराया नहीं दिया, इस बार अगर किराया नहीं दिया ना तो घर खाली करो। मिश्रा जी, समझी? ये घर तो खाली नहीं करूंगी मिश्रा, पर तुझे ऐसे झांसे में लूंगी ना कि तू भी याद रखेगा। लेकिन मिश्रा जी विश्वास रखिए, हम आपका पैसा डुबाएंगे नहीं।
आपका किराया दे देंगे। बस आपके किराए के लिए ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। इसको देखो मोहलत चाहिए। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोली हुई है? तुम दोनों अच्छी लड़कियां हो इसलिए मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 दिन बस। अरे लेकिन ये मिश्रा जी नहीं रुकेंगे। अगर उनका किराया ना दिया तो घर खाली करना ही पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया ये मिश्रा का। कुछ महीने रेंट क्या नहीं दिया, सिर पे चढ़ के नाचेगा क्या? रिया कैसी बातें कर रही है? वो हमारे मकान मालिक हैं, हम उन्हीं के घर में रहते हैं और किराया देना ना हमारी जिम्मेदारी है। काहे की जिम्मेदारी? उसके पास बहुत पैसा है और कितना कमाएगा वो? अरे लेकिन उससे हमें क्या, हम किराएदार हैं और हमने 6 महीने का किराया नहीं दिया उन्हें। वो तो हमारे पास पैसे नहीं है, वरना तो कब का हम दे चुके होते। मेरे पास होते भी नहीं तो इस मिश्रा को कभी नहीं देती। हाँ माँ। नमस्ते माँ जी। किसकी आवाज थी ये? जूही की। सुन जरा, कितनी विनम्र है, कितनी अच्छी तरह से बात करने में है। तू सीख उससे, तेरी उम्र की ही होगी। अगर तू ऐसे ही रही तो तेरा ब्याह नहीं होगा, समझी क्या? कुछ समझ। जी बोलिए। मिश्रा जी घर पर हैं? नहीं, पापा तो किसी काम से बाहर गए। हाय ऋषि। मैं उनकी किराएदार हूँ, उसी सिलसिले में उनसे बात करनी थी। पापा को तो आने में देर होगी, आप एक काम करिए ना, आप उनको फोन कर लीजिए। कुछ बातें फोन पे नहीं की जाती ना। आपके पिताजी ने आपको मना किया है कि किसी पराये को घर में नहीं लेना? नहीं, वो एक्चुअली। तो मैं घर में आ सकती हूँ? हाँ सॉरी, प्लीज आइए ना, आइए। बैठिए। वो आज घर पे नौकर नहीं है ना, तो मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू। आप खड़े क्यों हैं? आप भी बैठिए ना। हाँ। आपको देखकर ना दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई है। बता सकते हैं क्यों? और सांसें भी फूलने लगी हैं। क्या आपको भी कुछ महसूस हो रहा है? हाँ। थैंक यू। बस भी कर, अब रात भर से मेहनत कर रही है। सो जा, मैं खाना बना के तुझे जगा दूंगी। कितनी मेहनत करेगी? दीदी आपने इससे ज्यादा मेहनत की, अब मुझे करने दो। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता ना तो शायद हमें इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती। मैं जानती हूँ कि आप रेंट को लेके परेशान हो, बस मेरा ये असाइनमेंट से ना मेरे पैसे ना तुरंत आ जाएंगे। देखना हमारी प्रॉब्लम ना जल्दी सॉल्व हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है।
ये लो मेरे घर की चाबी। मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। नई ड्रेस? हाँ। और ज्यादा महंगी नहीं है? तू इतने पैसे कहाँ से लाई? ये जो ड्रेस है ना, यही मुझे इसके पैसे वसूल करवा के दी। हे गाइस, चलो सेल्फी लेते हैं। चल। अरे आइए आइए मैडम, आइए। पधारिए पधारिए, आपका इंतजार कर रहा था। पधारिए। इतनी बारिश में मैं ऑटो से नहीं जाऊंगी, मुझे कार चाहिए। हेलो, हाँ मैं पिकअप पॉइंट पे ही हूँ। दीदी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अरे अरे तो पगली, क्या हो गया? रेंट का नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम कहीं और से देख लेंगे, तू बस ठीक ठाक से घर आ जा। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही है? अरे पापा पैसे मिल गए मुझे। तू तो घर आ, तुझे तब बताती हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके बाय, सी यू। पगली कहीं की। हेलो रिया, क्या हुआ, कोई बॉयफ्रेंड मिल गया क्या? शट अप, तुझे और कुछ नहीं सोचता क्या? अच्छा सुन, मुझे ना मेरे काम के पैसे मिल गए हैं। हमारा ना रेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तुझे जरूरत है तो, क्योंकि तुझे भी तो रेंट पे करना है ना। दैट्स ग्रेट यार, बट तू मेरी टेंशन छोड़ दे, मुझे जरूरत नहीं है और शायद कभी पड़ेगी भी नहीं। कि तुझे भी जॉब मिल गया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। अच्छा सुन ना, मुझे अभी देर हो रहा है, मैं तुझे देर से कॉल करती हूँ। ओके बाय। अरे सुन तो सही, ये लड़की भी ना, इसे पैसे पे करने का टेंशन ही नहीं है। कोई डेस्परेटली तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ अर्जेंट था? क्या हुआ बताओ ना। वो लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई थी, तो मैंने मेरी एक सहेली से पैसे उधार लिए थे। कुछ पैसे मैंने उसे लौटा दिए थे, पर वो सोच समेत पैसे वापस मांग रही, और जब से उसे पता चला है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो मुझे बार बार धमका रही है। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? हाँ, ये रख लो ना। तुम मुझे पहले ही अपने डैड को रेंट देने के लिए इतना पैसा दे चुके हो, अब ये तुम मेरा इतना खर्चा क्यों उठाओगे? अब एक प्यार करने वाला अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? थैंक यू। मैंने ना आज रिया को पैसे देने की बात, लेकिन उसने ना वो बात हंसी में उड़ा दी। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो मिश्रा जी को पैसे देना ही नहीं चाहती हो? पता नहीं, पर अगर ऐसा हुआ ना तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मिश्रा जी को पता है कि वो हमारी सहेली है और हम उसके घर वालों को भी जानते हैं। तो तूने एक बात नोटिस की, उसने पुतलों से हमसे पैसे उधारी मांगे। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अपने खर्चे कैसे चला रही है। ये तो मैं भी सोच रही हूँ। अरे दीदी। हाँ? एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो? जी कहिए। वो रिया, वो आपकी सहेली यहीं रहती है ना? जी। दीदी, वो आप जैसी अच्छी लड़की नहीं है, वो खुद को बेचकर पैसा कमाती है।
क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती है एक लड़की के बारे में ऐसे बात करते हुए? आपकी बहन के बारे में कोई ऐसे बोले तो? मेरी बहन ऐसा काम करती ना तो काट डालता। ऋषि मिश्रा को जानती हैं आप? हाँ, वो हमारे मकान मालिक मिश्रा जी का बेटा। हाँ वही। आपकी सहेली रिया अपना खर्चा चलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। अब कोई भी मर्द औरत का खर्चा तब उठाएगा, कुछ तो बात होगी ना। अरे भैया, कोई लड़की बोल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी है। हाँ, और ये बात सच नहीं है। ऋषि मिश्रा जैसा लड़का ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातचीत सुनी है। बातचीत कम और चुम्मा चाटी ज्यादा हो रहा है। और मैंने अपनी आंखों से उनके घर जाते हुए देखा है। अब कोई भी औरत अगर मर्द को उल्लू बनाने का सोच लिया तो समझ गई ना। फिर लीजिए। आदि जी, रिया का ना दिमाग खराब हो गया है। पैसे के लिए कोई ऐसा करता है क्या? आप उसकी माँ को ये सब बताओगी? यार मन तो है बताने का, पर अगर उसको बता दिया ना तो उसके घर वाले वापस बुला लेंगे। और हो भी तो सकता है ना कि ऑटो वाला झूठ बोल रहा हो। क्या पता वो दोनों आपस में सच्चा प्यार करते हो। चाबी क्या हुआ? कोई टेंशन है? तेरा चल क्या रहा है? मतलब तेरा और मकान मालिक के बेटे का आपस में क्या चल रहा है? तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो? दीवाना है मेरे हुस्न का। जब तक मन करेगा दीवाना बना के रखूंगी। मुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रही है। हमारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है कि ऐसे उछाली जाए। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही ना बाकी सारी लड़कियों को ऐसे ही समझा जाता। हे कूल डाउन। ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही हो? रिया, हम तुम्हारी दोस्त हैं इसलिए कह रहे हैं। और फिर मैंने तुम्हारी माँ को भी तो बोला है ना कि मैं तुम्हारा। आई नो कि मेरी माँ ने तुम दोनों को मुझ पे नजर रखने के लिए कहा है, और तुमने भी मेरी माँ को कहा है कि मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। पर बेबी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, और मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरी कोई चिंता नहीं कर रही हो, इससे जलती हो। मेरे जैसी हॉट नहीं हो, लड़के आसानी से नहीं पटा सकते। जलती हो तुम दोनों मुझसे, समझे? अब पापा से मिलने आए हैं? जी। हाँ, बताया था पापा ने कि आप आने वाली हैं। आइए ना प्लीज। अब कोई बात नहीं, वो एक्चुअली ना मैं ये चेक देने आई थी। देखिए, लक्ष्मी को दरवाजे पे खड़े होकर ना देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। आइए ना प्लीज। प्लीज। मैं बस हो गया है। ये लीजिए। थैंक यू। So, will you have tea or coffee something? नो थैंक्स। बस ये चेक अपने पापा को दे दीजिए। ऐसे कहाँ भागे जा रहे हैं? इसे नाम क्या है आपका? मतलब पापा को क्या कहूँ कि किसके नाम का चेक है? वैसे ना मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चेक प्लीज अपने पापा को दे दीजिएगा, वो समझ जाए। ओहो, जिसका गुस्सा इतना हसीन है उसका प्यार कितना। जस्ट शट अप। हर लड़की ना अवेलेबल टाइप्स नहीं हो, अपनी औकात में रहो।
एक्सक्यूज मी, इज्जत से बात करो। हमारा मकान मालिक। हम आपके किराएदार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारा फायदा उठाओगे, समझे? और आपकी इर्द गिर्द घूमने वाली लड़कियां ना, वो आपकी इज्जत नहीं करती, वो आपके पैसों से प्यार करती है, और मुझे आपके पैसों से कोई लगाव नहीं। सो थैंक यू। पापा मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। गुड, आगे सोचना भी मत, क्योंकि मैं रिया को इस घर की बहू नहीं बनाऊंगा। क्यों? खूबसूरत है, वो प्यार करती है मुझसे, खुश है मेरे साथ। हाँ, अब अगर उसकी गरीबी आपकी नजरों में गुनाह है तो फिल्मी डायलॉग मत बोलो, ये कोई फिल्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की बात हो रही है। तुम उसके लिए सिर्फ किराया बचाने और ऐश और आराम का जरिया हो। तुमसे अमीर कोई लड़का उसको मिल जाएगा तो तुम्हें छोड़ के भी वो चली जाएगी, और ऐसा कर चुकी हो पहले कई लड़कों के साथ। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो रिच, रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। पार्टी वियर है खाली, इस तरह की लड़कियां सिर्फ पार्टी वियर होती है, उन्हें घर में नहीं पहना जाता। और तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखे, समझे? कुछ पैसे मैंने उसे लौटा दिए थे, पर वो सोच समेत पैसे वापस मांग रहे हैं। हम आपके किराएदार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारा फायदा उठाओगे, और आपकी इर्द गिर्द घूमने वाली लड़कियां ना, वो आपकी इज्जत नहीं करती, वो आपके पैसों से प्यार करती है, और मुझे आपके पैसों से कोई लगाव। सो थैंक यू। तुम उसके लिए सिर्फ किराया बचाने और ऐश और आराम का जरिया हो। मैं तुमसे 2 बार माफी मांग चुका हूँ, कुछ तो बोलो। सॉरी, व्हाट? आई डिडंट गेट यू। और तुम सॉरी बोल क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने गलती की। प्लीज भरोसा करो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ना तुम्हारे साथ और ना ही किसी और लड़की के साथ। प्लीज माफ कर दो, प्लीज। ठीक है, पर जो बोल रहे हो ना, वो तुम्हें करना पड़ेगा। पक्का? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। नहीं बाबा, अगर तुम वहां होते ना तो तुम पगला जाते। तुमने तो पहले ही पागल बना दिया है, और कितना पागल बनाओगे? क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि 10 मिनट से किससे सुना रही हो? तुम्हारी बात सुन के तो कोई भी पागल हो जाए। चलो ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं एक सेकंड होल्ड करना, शायद दरवाजे पे कोई आया है। ओके। तुम? हाँ। सो होल्ड करना, मैं बाद में फोन करता हूँ। फाइन, ओके, बाय। वैसे पिछले कई दिनों से तुमने हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, नाराज हो हमसे। आज तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर देती। रिया, मुझे पापा के ऑफिस जाना है, तो बाद में बात करता हूँ।
जूही, तुमने मुझे उसके नाम से बुलाया? उस दो कौड़ी की लड़की के नाम से? रिया, बिहेव योरसेल्फ। और यहाँ तुम खुद आई हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और अगर तुम्हें जाना है ना तो जाओ। क्या कर रही हो तुम? मेरे काम का कॉल चल रहा था। ऋषि 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 ऋषि, ये काम का कॉल है तुम्हारा? इससे बात करना। मैंने बाकी के भी कॉल किए, तुम वो चेक कर लो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि मैं ऋषि को बहुत पसंद करती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ? एक मिनट, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? वो तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना था ना, तुम तो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। मैं उसका क्या करूं क्या ना करूं ये तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम हम दोनों के बीच आ रही हो तो चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो क्या क्या करोगी तुम? तुम्हारा दीवाना आया था मेरे पास, मैं नहीं गई थी उसके पास। तुम्हारी ना ये गंदी हरकतें करना बंद करो। यार तुम्हें जूही को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? यार उसके माँ बाप नहीं है और तुम्हें बहन जैसा मानती थी, और तुम उस पर हाथ उठाना तुम्हारी गलती थी। सारी गलती बस मेरी थी ना, उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या गलती है उसकी? अगर तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर सुधारने को कह रही थी तो क्या गलती उसकी? और देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे साथ क्यों थी। यार जूही ऐसी लड़की नहीं है, वो बेचारी सीधी सरल लड़की, और तुम कपड़े बदलने जैसे लड़कों को बदल सकती हो। उसके लिए एक रिश्ता जन्म भर का रिश्ता, और तुम यार कभी तो समझो ऐसे रिश्तों की अहमियत। और तुम्हारे इरादे जानने के बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, तो क्या गलती है मेरी? और आज के बाद ये नाटक बंद, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। एंड प्लीज मेरे तुम्हारे रिश्तों को लेकर आज के बाद जूही से प्लीज कुछ मत कहना, समझे तुम? तुम शांत हो जाओ, बैठो। ये लो, ये जूस पियो। तुम ठीक कह रहे हो, हमारे रिश्ते का कोई मीनिंग ही नहीं है। दोनों को एक दूसरे से कुछ मिल रहा था, बस सहूलियत वाला रिश्ता खत्म कर देते। मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। तुम ये जूस लो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो हमारे रिश्ते का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, ठीक है, इस रिश्ते को खत्म करना ही बेटर है। मैं तुम्हें अब से कभी नहीं मिलूंगी।
हमारा रिश्ता इतनी आसानी से कैसे टूट जाएगा ऋषि। अगर मेरे साथ चुपचाप सीधे चलते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, पर क्या करूं, मजबूरी है। जूही, क्या हुआ है? क्यों रोए जा रही है? क्या हुआ है? बता तो सही। रिया को कॉल कर। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। रिया, यहाँ अभी के अभी। चुप कर जा, ठीक हो जाएगा सब। क्या हुआ? क्या है ये? जूही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस दिन के थप्पड़ का बदला। जूही, तुम इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझे अपनी सहेली बोलती हो ना, और अपनी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड का रोमांटिक वीडियो। जस्ट शट अप, बंद कर अपनी तू ये नौटंकी। तू अच्छी तरह से जानती है कि ये वीडियो मैंने नहीं निकाला है। आई एम श्योर तूने ना किसी से करवाया है। और पता नहीं तूने ऐसा ऋषि को क्या खिला दिया कि वो ये सब करने के लिए रेडी हो गया। ऋषि को राजी करना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सोचो, अगर ये रोमांटिक वीडियो ऋषि का सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा तो कैसा लगेगा? रिया देख, मेरी और ऋषि की शादी होने वाली है। प्लीज तू ये वीडियो डिलीट कर। मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। ऋषि की शादी मुझसे होगी, तुमसे नहीं। रिया, तुम तो उससे प्यार नहीं करती, फिर ऐसे जिद क्यों? इसकी वजह से, सब कुछ इसकी वजह से। हर कोई इसे पसंद करता है। मेरी माँ मुझे सलाह देती है कि जूही जैसा बनो। सोशल मीडिया पे अगर मैं कोई पोस्ट कर दूं ना तो सब लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसकी वजह से हमेशा मुझे नीचे देखना पड़ता है। ऋषि मुझसे कितना प्यार करता था, दीवाना था वो मेरा। मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचता भी नहीं था वो। पर जब से ये लड़की उससे मिली है ना, वो मुझसे दूर चला गया है। इसलिए अब मुझे ये करना पड़ेगा, समझी? होश में आ रिया, तेरी इस जेलसी की वजह से ना तू खुद के साथ साथ जूही की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। और अगर तू नहीं सुधरी ना तो मैं तेरी माँ को फोन करके बुला लूंगी, समझी? बुला लो, मेरी माँ को भी बता। रिया, रिया प्लीज। ये दोनों बहनों ने ना मेरा जीना हराम कर दिया। एक ने मेरा रास्ता काटा और दूसरी माँ को बुलाने की धमकी देती। हेलो, कौन बोल रहा है? वो आपकी इस नंबर पे मिस कॉल थी। इंस्पेक्टर ससाने बोल रहा हूँ। आप प्रीति बात कर रही हैं? जी प्रीति बात कर रही हूँ। क्या हुआ? आपके पड़ोस में कोई रिया नाम की लड़की रहती है क्या? रहती है, वो तो हमारी सहेली भी है और उसके तो मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रहते। हमें एक लाश मिली है, हमारा शक है कि वो रिया की है। आपको शिनाख्त के लिए आना होगा। लेकिन कैसे? डेड बॉडी के पास जो मोबाइल मिला है उससे लास्ट कॉल आप ही के नंबर पे किया गया है। रिया, उसका फोन हुआ है। रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बोलो भी कुछ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? एक लाश मिली है, हमें शक है कि वो रिया की है। उसका आखिरी कॉल इसी नंबर पे किया गया था, इसलिए आपको चेक करने के लिए फोन किया।
सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसको नहीं मारा था। और वो वीडियो, उसे भी झुटलाएंगे आप? सर उस वीडियो में मैं था, लेकिन सर जूस में मुझे नशे की दवा दी गई थी और मैं रिया से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। और सर जो कुछ भी वीडियो आपने देखा है वो सब मेरे कंसर्न के बिना हुआ है। सर मैं तो होश में भी नहीं था। डॉक्टर साहब, मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं, किसी का खून नहीं कर सकता और ये अपनी हर बात मुझे बताता था। इसके और रिया के रिश्ते के बारे में भी मुझे पता था। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम्हें ट्रूथ टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, आप ले लो टेस्ट। ठीक है, हम बुलाएंगे तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। हाँ, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम ये शहर नहीं छोड़ सकते। जी सर। अब मुझे बताओ, झूठ बोलने की सोचना भी नहीं। तूने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तेरी ये हरकत सीसीटीवी में साफ साफ दिख रही है। मुझको हाथ लगाएगा साले? रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ। साहब मैं गुस्से में था, मैं बोल गया। मैंने उसे नहीं मारा साहब। मैं वहां से जैसे ही निकला मेरी दीदी का फोन आया, उसकी तबीयत खराब थी, उसकी दवा लेने के लिए वो मैं 24 घंटे खुला हुआ मेडिकल तलाश रहा था। वो शहर के कोने में मेडिकल मिला साहब। तेरे सच झूठ का फैसला तो ये 24 घंटे वाला मेडिकल ही करेगा। हर मेडिकल पे सीसीटीवी लगे हैं। बता क्या नाम था उस मेडिकल का? राजू मेडिकल। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। मैं रिया से मिलने गई थी, लेकिन सिर्फ उसे समझाने के लिए। लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि मुझे वापस आना पड़ा। फिर उसने मुझे फोन किए, पर मैंने उसका फोन नहीं उठाया। समझाने नहीं, आप उसे मारने गई थी। और रिया के मोबाइल से अपने मोबाइल पर फोन भी आप ही ने किए थे। क्यों? सच है ना? लेकिन दीदी ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारा प्यार बचाने के लिए। वैसे आप दोनों में से ये किसका है? ये हमारा नहीं है, मेरा मेरे कानों में है और दीदी पहनती नहीं है, उन्हें तकलीफ होती है। अच्छा, अगर ये आपका नहीं है तो आप इसे बेचने क्यों गई थी? वो मैं तो रूपचंद ज्वेलर के यहाँ सीसीटीवी में साफ साफ दिखी है और उसे आप याद भी है, क्योंकि आपने एक ही कान की बाली बेची थी और आपने कहा कि दूसरी बाली खो गई। बट ऐसी तो कई बालियां हो सकती है ना। हो सकती है मैडम, पुलिस की नजरों में 2 और 2 4 भी होता है और 22 भी। ऐसी कान की बाली लाश के पास मिलना, आप दोनों का मरी हुई लड़की से झगड़ा होना, और उसकी आखिरी बात आपकी बहन से होना। पर मिलने के बाद दीदी ने रिया की कोई भी फोन नहीं उठाई थी। मैडम, कोई अपना फोन इस्तेमाल करता है तो उसका फिंगरप्रिंट उसके फोन पे छप जाता है और रिया के फोन पे कोई निशान भी नहीं था। रुक जाओ जूही, आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं रिया के घर पे गई थी और रिया के फोन से मैंने ही खुद को कॉल लगाए थे ताकि ये लगे कि रिया ने मुझे कॉल किया है। पर ये आइडिया मुझे रिया की मौत के बाद आया था। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ रिया को समझाने गई थी तो उसने मेरा गला पकड़ लिया और दबाने लगी। बस उसे अपने आप को छुड़ाने के लिए मैंने उसे धक्का दिया। उसने पहले से ही शराब पी रखी थी, वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसका सर पत्थर पर जाकर टकराया और उसकी मौत हो गई। तुम अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहे। तुम्हारा फोन का लोकेशन घर का था। वो मैं फोन घर पर भूल गई थी। लेकिन तुम्हारी बहन के फोन का लोकेशन वहां का था जहां रिया की मौत हुई, और वहां का भी था जहां उसकी लाश मिली। प्रीति जी, आप उसके घर गई थी तो आपने जूही को भी उससे मिलाने के लिए बुला लिया था
और आते हुए कहा था कि एक गोली लेकर आ जाना। तो जाहिर है आपका इरादा उससे पीछे छुड़ाने का ही था। जब जूही वहां पहुंची तो आप दोनों का झगड़ा शुरू हो चुका था। रिया की मौत के बाद आप दोनों ने मिलकर उसकी लाश को गोनी में भर दिया और नाले में फेंक दिया। फेंकना तो आप फोन भी चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो झाड़ में फंस गया और पानी में नहीं गिरा। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, पर इसमें जूही की कोई गलती नहीं है। उसे तो पता भी नहीं था मैं क्या करने जा रही हूँ। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। कारण चाहे कोई भी हो, गुनाह करने और उसे छुपाने में आपकी मदद करने के लिए सजा तो उसे मिलेगी। लेकिन क्यों? सजा तो रिया को मिलनी चाहिए थी ना। जब ऋषि ने जूही को प्रपोज किया तो इसने पहले रिया की वजह से मना कर दिया, लेकिन जब ऋषि के पापा ने इसे अपने घर की बहू बनने को कहा, हमने हाँ कर दी। लेकिन इससे भी रिया ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने ऋषि का वीडियो बनाया और मुझे पता था वो जूही और ऋषि को ब्लैकमेल करती रहेगी, तो उसे रास्ते से हटाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। वो पहले से ही जलती थी इससे। इसे कोई भी अच्छा कहे उसे बर्दाश्त ही नहीं होता था। उसकी जेलसी ने उसकी जान ली है। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, और जूही की कोई गलती नहीं है। अब जूही को कुछ मत होने दो। जूही को छोड़ दीजिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अरेस्ट करो इन्हें।